नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर कुछ फटाफट अंदाज में। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर देखने को मिली। इस लहर में आम आदमी पार्टी बुरी तरह हारी और वो 62 से सीधा 22 सीटों पर सिमट गई। वहीं भाजपा को 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज होने का मौका मिला। दिल्ली की जीत के साथ भाजपा अब 21 राज्यों में सहयोगियों के साथ सत्ता संभाल रही। केजरीवाल स्वयं पर लगे दाग को मिटा नहीं सके। यही कारण है कि उनकी दिल्ली में सत्ता चली नहीं। स्वयं भी चुनाव हार गए। आपको इस बार केवल 22 सीटें मिली है। वहीं भाजपा को 48 पर जीत मिली। भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्ष 2011 में खड़े हुए अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल प्रमुख रूप से दिखते थे, लेकिन वो खुद भ्रष्टाचार में घिर गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रचार के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार को तीसरे या चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। पटपड़गंज, सीलमपुर, सदर बाजार, ओखला, मादीपुर में राहुल ने जनसभा की थी, जबकि प्रियंका ने सीमापुर, नागलोई, मुस्तफाबाद चौक से प्रचार किया था, लेकिन इन सीटों पर भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मैक्सिको में हुए सड़क हादसे में करीब 41 लोगों की मौत हो गई। 48 पैसेंजरों को भरी बस हाईवे पर ट्रक से भिड़ गई। टक्कर होने के बाद 41 लोग मारे गए और ट्रक धू धू करके जल गए। चंद्रबानु पासवान के 61,710 मतों से अंतर से जिले के विधानसभा चुनाव इतिहास में सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर कीर्तिमान रच दिया। साथ ही जिले में अब तक के किस चुनाव इतिहास में किसी उम्मीदवार ने इतने वोट नहीं प्राप्त किए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट शनिवार को आ गए। नतीजों में भाजपा को प्रचंड जीत मिली, तो वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का काम बिगाड़ दिया। आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों की जीत पाई है। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े थे। दिल्ली चुनाव में भाजपा को बम्पर जीत मिली है। दिल्ली में जीत के लिए भाजपा ने अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी और आपके वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया। पार्टी को 27 साल बाद सत्ता में लाने के लिए 5 ऐसे छुपे रुस्तम नेता भी जमीन पर जुट रहे हैं, जिन्होंने भाजपा और मोदी की गारंटियों को हर दूसरे वोटर तक पहुंचाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी के करारी हार के बाद सीएम आतिशी ने रविवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सीएम आतिशी आज सुबह करीब 11 बजे राजनिवास पहुंची और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजस्थान में एक ऐसी शादी हुई जिसकी चर्चा पूरे देश भर में है। इस शादी में 3 मामाओं ने अपनी इकलौती भांजी की शादी में 3 करोड़ का मायरा चढ़ाया। 1 करोड़ 51 लाख रुपए कैश सूटकेस में भरकर लाए थे और साथ में 5 तोला सोना और 5 किलो चांदी के गहने दिए। ट्राई सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान पर जीत हासिल हुई, लेकिन उनकी टीम का स्टार ओपनर बुरी तरह घायल हो गया। ये स्टार और कोई नहीं, सचिन रविंद्र थे, जिसमें कि उसमें कोशिश में उन लोगों की कुछ चोटें भी आई हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।